70 करोड़ हिंदुओं पर रूल कर लिया और जजिया भी लगा दिया। नाजिया खान इज अ खान एंड शी इज नॉट अ मुस्लिम से डील करते हैं। अच्छा, मैं महादेव के चरणों पर जब जाती हूँ और जब मैं उनका आशीर्वाद लेती हूँ तो मैं उनसे भी पूछती हूँ कि आप कैसे हैं। बीजेपी में स्पोक्स पर्सन हैं आप, बहुत ही अच्छी पोजीशन पर आपका रुतबा है पार्टी में, तो टोकन मुस्लिम होना, इसको किस तरीके से डील करते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे मुस्लिम होना ही थोड़ा सा कर्ज लगता है। अभी रमज़ान चल रहा है, मैं पानी भी पी रही हूँ, कॉफ़ी भी पी रही हूँ। आई डोंट रिसाइट नमाज। सबके सब सिर्फ अल्लाह और रसूल को मानने पर मजबूर ना हो जाएं, तब तक आप अत्याचार कर सकते हैं। प्रॉफिट मूसा वो यहूदियों को कह रहे हैं कि गाय काटो गाय खाओ, गाय काटो गाय खाओ। भाजपा में कुछ बनने के लिए राम राम करना पड़ता है, फिर भी बहुत बायस्ड नहीं है, लेकिन उनके आसपास जो ढकैया मंत्री हैं बांग्लादेश के, और जब बाबरी मस्जिद के चंदा और भीख का पैसा 8 बक्सा खुला तो उसमें पाया गया पाकिस्तानी करेंसी। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल्ली पे ही सिर्फ इस्लामिक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला झंडा लगेगा? आप क्यों आ रही हैं इंसानियत पर? इस्लाम में इंसानियत होती तो कन्हैया का सर तन से जुदा हो जाता। सच में पहली बार मुझसे इतना अच्छा सवाल किसी ने किया है। हेलो एंड वेलकम टू दिस शो। आज का शो बहुत ही खास है। बहुत खास इसलिए है क्योंकि आज के शो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। नाजिया खान हमारे साथ है। नाजिया खान इज अ खान एंड शी इज नॉट अ मुस्लिम। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट और साथ में बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया जी आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप बीइंग अ मुस्लिम हर हर महादेव से एड्रेस करते हैं, तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि महादेव से आपका क्या कनेक्शन है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक और धार्मिक कनेक्शन को शब्दों में पिरो करके तो नहीं बताया जा सकता है। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती हूँ। कैसे मोहब्बत हुई कैसे बताऊँ? मैं अपने पिता से बहुत मोहब्बत करती हूँ। कैसे मोहब्बत हुई कैसे बताऊँ? आई कैन एक्सप्लेन बट आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वर्ड कि कैसे मोहब्बत हुई। लेकिन मैं महादेव से बहुत कनेक्टेड खुद को फ़ील करती हूँ, और आज से नहीं, बहुत अर्ली एज में भी, शायद आई वाज़ 9 और 10 ईयर ओल्ड, तब से महादेव से मेरा एक कनेक्शन है, और मैं हमेशा उनके माथे के चंदन और जटाओं में गंगा ढूँढती रहती हूँ। तो जब भी मैं महादेव के चरणों पर जाती हूँ, अपनी शीश झुकाती हूँ, तो जितनी भी उलझनें हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो सब मैं उनके हवाले कर देती हूँ। अच्छा, मैं महादेव के चरणों पर जब जाती हूँ और जब मैं उनका आशीर्वाद लेती हूँ, तो मैं उनसे भी पूछती हूँ कि आप कैसे हैं? क्योंकि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हमेशा भगवान से माँगते हैं लोग, अपनी तकलीफ को सामने रखते हैं लोग, लेकिन कभी भगवान से नहीं पूछते कि आप कैसे हो? तो जब मैं जाती हूँ, अभी अभी फिर मैं जा रही हूँ 28 तारीख को महाकाल, तो फिर से मैंने सोचा हुआ है कि पहले मैं महादेव जी से पूछूंगी कि आप कैसे हो, और उसके बाद फिर मैं अपनी उलझनें उनके चरणों पर रख करके आ जाऊंगी। और जब जब मैं ये करती हूँ, तब तब मेरे अंदर मुझे लगता है कि और भी एनर्जी जो होती है वो डबल हो जाती है। तो एक कुछ तो कैरिज्मेटिक अटैचमेंट है जो बचपन से है, और इसलिए मैं महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त तो खुद को नहीं बोल सकती, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं उनके बहुत नज़दीक रहूँ। बीजेपी में स्पोक्स पर्सन हैं आप, बहुत ही अच्छी पोजीशन पर आपका रुतबा है पार्टी में, तो टोकन मुस्लिम होना, इसको किस तरीके से डील करते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे मुस्लिम होना ही थोड़ा सा कर्ज लगता है, लेकिन क्योंकि मेरी माँ मुस्लिम है और अपनी एक मुसलमान माँ के कोख से मैं जन्म हुई हूँ, तो इसलिए मैं उस माँ पर बहुत गर्व करती हूँ कि उन्होंने मुझे 9 महीना पेट में रखा, उतने दर्द सही और मुझे पैदा की। इवन मेरी अम्मा, मैं अम्मा बोलती हूँ, इवन मेरी अम्मा हमेशा कहती हैं कि मैंने तुमको चूज नहीं किया था जन्म देने के लिए। सनातन और धार्मिक तरीके से अगर देखा जाए तो बच्चा चूज करता है माँ के कोख को जन्म लेने के लिए। तो मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैंने नाजिया को जन्म दिया, ये मेरी अम्मा का कहना है। तो मुझे
बहुत प्राउड फील होता है हुँ, कि मैं एक मुसलमान माँ के पेट से जन्म हो करके हुँ, एक सनातनी मुसलमान भारत की पुत्री हूँ। हुँ, लेकिन आई डोंट वांट टू बी अ कट्टर मुसलमान, आई नेवर वांट टू बी अ वेरी प्रो और इबादत गुजार रिसाइटेशन वाली मुसलमान। हुँ, अभी रमज़ान चल रहा है, हुँ, मैं पानी भी पी रही हूँ, कॉफ़ी भी पी रही हूँ। हुँ, आई डोंट रिसाइट नमाज़, आई डोंट डू रोज़ा, हुँ, और इससे मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह है, हुँ, अगर है, तो वो भी नहीं कहेगा कि तुम 30 दिन भूखे रह करके खुद को पनिश करो। हुँ, एब्सोल्युटली। है कि नहीं? हुँ, अब नमाज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने टोकन वर्ड लगाया है, हुँ, तो नमाज़ के बारे में बात करते हैं कि मैं जिस देश में रहती हूँ, वो संवैधानिक देश है, हुँ, कॉन्स्टिट्यूशनल देश है। हुँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल देश में हम अलग जाति और धर्म और समुदाय वाले को काफ़िर नहीं बोल सकते। क्योंकि हुँ, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ भारत जो बैठे हैं और हमेशा से जो बैठते आ रहे हैं, वो हुँ, भी हिंदू हैं। हुँ, तो क्या मैं उनको काफ़िर बोलूँ, चलेगा उनको? वो हुँ, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे, मेरा जी, एनरोलमेंट्स एक्ट कर देंगे। जी, तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम कुल काफ़िरून पढ़ते हैं, कुल या अय्युहल काफ़िरून, हुँ, ला अबुदु मा तअबुदून वला हुँ, अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम हुँ, दीनुकुम वलिय दीन। हुँ, कुल या अय्युहल काफ़िरून, ए हुँ, इस्लाम के मानने वालों, कह दो काफ़िरों से। तो हुँ, मेरे नमाज़ के 5 वक़्त के नमाज़ में हुँ, मैं जो सिर्फ़ अल्लाह को नहीं मान रहा, उन सबको काफ़िर पुकारूँ, हुँ, तो ये मेरे लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, हुँ, इसलिए मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ। हुँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं टोकन मुस्लिम हूँ, मुझे लगता है कि मैं भारत में भारतीय नागरिक और भारत की पुत्री होने का एक बहुत ही उम्दा मिसाल हूँ। हुँ। कुरान की आपने बात करी तो चैप्टर 5 में क्या ये कहीं मेंशन है जैसा कहा जाता है कि जो नॉन मुस्लिम हैं वो काफ़िर हैं, उन्हें मार दो? इट्स आयत 5, इट्स नॉट हुँ, चैप्टर 5, इट्स हुँ, आयत 5। हाँ, बिल्कुल, कई जगह हुँ, 26 ऐसी विवादित आयतें हैं कुरान की, जिसमें काफ़िरों को, जो सिर्फ़ अल्लाह और रसूल रसूल को नहीं मानता है, सिर्फ़ मतलब सिर्फ़। अब जैसे हुँ, आप लोग हो, हुँ, तो आप लोग कहते हो नहीं, पैगंबर मोहम्मद को भी हम सम्मान देते हैं, हुँ, अल्लाह को भी सम्मान देते हैं, हुँ, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान राम जो हैं वो हुँ, मेरे दिल में बसते हैं, शिव भगवान है वो मेरे दिल में बसते हैं, तो हुँ, आप काफ़िर हो गए, आप हुँ, कुफ़्र कर दिए। हुँ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को ही मानना है, हुँ, इसके अलावा किसी को भी नहीं मानना है। हुँ, जैसे अज़ान होती है, हुँ, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, हुँ, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, हुँ, अशहदु ला इलाहा, अशहदु अन ला इलाहा, हुँ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हुँ, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, अल्लाहू अकबर। तो हुँ, इसका अर्थ क्या निकलता है? अल्लाह और उसके रसूल के अलावा हुँ, कोई इबादत के काबिल नहीं है। हुँ, तो आप नॉर्मली जो भारत के हिंदूज हैं, वो हुँ, अपने आप को लिबरल बनाने के चक्कर में कहते हैं, नहीं मैं तो अल्लाह को बहुत इज्जत देती हूँ, हुँ, लेकिन मेरे लिए भगवान राम बड़े हैं, वो हुँ, मेरे दिल में बसते हैं। तो आप कुफ्र भी कर रही हैं, आप काफिर भी हो चुकी हैं। हुँ, ठीक है? तो अल कुरान की 26 आयतें इतनी विवादित हैं, हुँ, जिसमें ये बताया और दर्शाया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि जब तक हुँ, सबके सब सिर्फ अल्लाह और रसूल को मानने पर मजबूर ना हो जाएं, हुँ, तब तक आप अत्याचार कर सकते हैं। हुँ, जैसे दावत इस्लाम, हुँ, अब कोई कट्टर मुसलमान इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पर बैठा है, तो आपको इस्लाम की खूबसूरती बताएगा, हुँ, आपको इस्लाम की ब्यूटिफिकेशन बताएगा, हुँ, उसके बाद फिर अल तकैया आ जाएगा, ए क्यों नहीं मानोगी, हुँ, मानो। हुँ, उसके बाद फिर जिहाद आ जाएगा, अरे ये नहीं मान रही है, इसका हाथ पैर काटो। हुँ, इसके परिवार वाले खुद डर करके मान लेंगे, मान जो लेंगे। औरंगज़ेब ने किया था। अब हुँ, आपका हाथ पैर कट गया, आपका गला कट गया, हुँ, सर्तन से जुदा हो गया, लेकिन आपके परिवार वाले बोले कि चलो हमने सोच लिया, वो मर गई, हुँ, लेकिन हम तो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हुँ, देन जज़िया, हुँ, कि अब इस पर जज़िया लगाओ। तो हुँ, ये इस्लाम के पिलर है, हुँ, दावत इस्लाम, अल तक़िया, जिहाद और जज़िया, हुँ, ये इस्लाम के पिलर हैं। हुँ, तो ऐसी बहुत सारी आयतें हैं। अब जैसे अभी केरला स्टोरी में दिखा रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, काओ क्यों गाय का बीफ खिलाए, क्यों बीफ का मांस खिलाएगा। हुँ, अरे बिल्कुल है। हुँ, आप सूरह अल बकरा के आयत 71 से 73 में जाइएगा, हुँ, तो प्रॉफिट मूसा वो यहूदियों को कह रहे हैं कि गाय काटो, गाय खाओ, गाय काटो, गाय खाओ। हुँ, उसके बाद फिर आप सही अल बुखारी में आप बुक 30 में जा रहे हैं, उसके बाद बुक 67 और 60 में जा रहे हैं, हुँ, उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो
मतलब बहुत एक्सप्लेन किया गया है कि अल्लाह के अंदर वो मुआजिजा है कि मुर्दे को गाय के गोश्त के लोथड़े से और कटे और मरे हुए गाय की हड्डियों से जब मुर्दे पर पीटा जाएगा तो वो मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाएगा उस सुगंध से। तो क्यों नहीं हिंदू लड़कियों को मतलब पाक बनाने के लिए और इस्लामिक बनाने के लिए गाय गोश्त खिलाया जाएगा? बिल्कुल खिलाया जाएगा। और अभी आप देखिए कि चांदनी चौक आप चलिए, मीना बाजार गेट नंबर 2 के सामने गाय गोश्त के कबाब लगते रहते। क्यों मुसलमान खाता है गाय? क्योंकि उसको कुरान से पता चला है। सही अल बुखारी क्या होता है? ऑथेंटिफिकेशन इस्लाम, ऑथेंटिफाइड इस्लाम, ये सही अल बुखारी है, हदीयत है वो। तो वो भी कह रहा है कि भाई गाय का गोश्त तो बिल्कुल हमारे लिए पाक मुकद्दस चीज है, खाना ही है। तो अब कोई हिंदू लड़की से कोई मुसलमान लड़का शादी कर रहा है तो उसको पाक बनाने के लिए गाय गोश्त तो खिलाएगा ही खिलाएगा। तो ऐसी चीजें हैं कुरान में जिसको हम लोग चाहते हैं कि बैन हो, रिफॉर्म हो और हम रिफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़े। एब्सोल्युटली। और आपके जैसे लोग मुझे लगता है जो देश को, वुमेन को, वर्ल्ड वाइड महिलाओं को एम्पावर कर सकते हैं सही डायरेक्शन में। उनको धर्म गुरुओं से ऊपर एक फिगर चाहिए। आई थिंक आप उस रोल मॉडल के लिए परफेक्ट हैं। जिस तरह से वृंदावन में रहना है तो राधे राधे करना पड़ेगा, तो केंद्र सरकार सत्ता की नज़र में, सेंटर गवर्नमेंट की नज़र में आने के लिए हिंदुइज्म या सनातनी होना, क्या ये एक ट्रिक हो सकती है? मुझे पता नहीं मैं पॉडकास्ट में इतना हंसती क्यों हूँ। वेरी बैड। मैं कल अभी वृंदावन और मथुरा में थी और मेरे सोशल मीडिया पर आप जा करके देखिए कि मैंने बोलो सियावर रामचंद्र की जय मैंने लगाया, मैंने राधे राधे तो नहीं कहा। देखिए भगवान के बहुत रूप है, आप उसको किसी भी नाम से पुकारिए। मैं तो अन्न लेकर के बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें भी भगवान बसे हैं। मैं जल लेकर के बैठती हूँ, मुझे लगता है इसमें भी भगवान बसे हैं। मैं आकाश की तरफ देखती हूँ, मुझे लगता है इसमें भी भगवान बसे हैं। मैं जिस धरती पर रहती हूँ, मुझे लगता है इसमें भी भगवान बसे हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि भाजपा में कुछ बनने के लिए राम राम करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने देवी देवताओं से बहुत नज़दीक होने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा सबके लिए कि मुझे कोई टिकट किसी भी चीज़ का नहीं चाहिए। ना ही विधानसभा का, ना ही लोकसभा का, ना ही नगर निगम का, ना ही राज्यसभा का, क्योंकि मेरी तैयारी तो यूनाइटेड नेशन की है। आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट भारत इनसाइड द यूनाइटेड नेशन एट स्वीडन। मेरी पूरी फाइल डॉक्टर एस जयशंकर के टेबल पर पड़ी हुई है। वो कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो मेरी डिग्रियां इनफ है, मेरे परिवार वाले इनफ है जो मुझे वहां तक पहुंचा देंगे। तो अगर किसी को लगता है कि नाजिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए बड़ा जय श्री राम का नारा लगा रही है, बड़ा हर हर महादेव कर रही है, लेकिन मुझे तो बनना ही नहीं है, मुझे तो टिकट चाहिए ही नहीं। मेरा नाम लाइमलाइट में आया बंगाल से और जैसे ही लोगों ने ये अभद्र टिप्पणियां मेरे ऊपर करना स्टार्ट किया कि अच्छा राम राम कह रही है क्योंकि टिकट चाहिए बंगाल से, मैं बंगाल से हट गई, मैं दिल्ली चली आई, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। लेकिन बंगाल में छोड़ नहीं सकती हूँ, बंगाल इज माई सोल, मैं बंगाल कभी नहीं छोड़ सकती, मैं वोटर हूँ वहां की। लेकिन मैं बंगाल की राजनीति से साइड हो गई कि भैया बेहुदा इल्जाम मत लगाओ, बेतुका मत लगाओ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो कॉम्बिनेशन बैठता है वो इंटेलेक्चुअल टीम में बैठता है, वो नेता की टीम में नहीं बैठता है। और मैंने कई ऐसे नेताओं को देखा है कि जब तक वो पद पर नहीं बैठते हैं तब तक तो वो राष्ट्रभक्त बहुत बड़े नजर आते हैं अपने अपने स्पीच के माध्यम से, लेकिन जैसे ही वो चेयर पर बैठ करके कोई मंत्री या कोई पद ले लेते हैं तो फिर वो डिप्लोमेटिक जो स्टेटमेंट है वो देना स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए यूनाइटेड नेशन ज्यादा बेटर है। तो आपका आंसर शायद आपको मिल गया होगा। एब्सोल्युटली। अभी आपने जिस तरीके से बात करी कि बंगाल से आपकी जर्नी शुरू हुई, तो बंगाल से दिल्ली, टीएमसी से दिल्ली आप पहुंचे हैं, उस जर्नी की भी बात करेंगे। और दूसरा, आजकल ऐसा भी बोला जा रहा है कि बंगाल बांग्लादेश बनने की कगार पर है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, बंगाल को मैं बहुत करीब से जानती हूँ और ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता है कि मैं बंगाल नहीं जाती हूँ।
और जैसे ही पहुंचती हूँ, क्योंकि हम लोग पहले ही प्रोटोकॉल के लिए चला जाता है एयरपोर्ट पर, दोनों एयरपोर्ट पर, तो वहां से भी पता चल सकता है कि हम्म, भाई हर हफ्ते एवरी वीक मैं बंगाल जाती हूँ। हम्म, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चलता है, बिकॉज मेरा अपना खुद का घर है बंगाल में, अपना खुद का चैम्बर है, अपनी पूरी टीम है, मेरे परिवार के कुछ लोग हैं वहां पर। हम्म, मैंने जितना 13-14 साल में बंगाल में रहकर बस कर समझा है और ग्राउंड लेवल पर मैंने काम किया है, हम्म, जिस हिसाब से ममता बनर्जी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए जिन कठमुल्लों के पक्ष में खड़ी हैं, हम्म, उनको मैं सिर्फ एक सजेशन, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ सजेशन, बिकॉज वो भी महिला है हम्म, और वो भी सीनियर सिटीजन है, हम्म, तो इसलिए मैं उनको एक सजेशन जरूर दे सकती हूँ कि यही मुसलमान हम्म, जब शेख हसीना की ब्रचड्डी फ्लोट करने से पहले और हवा में उड़ाने से पहले एक सेकंड नहीं सोचे, हम्म, जबकि शेख हसीना भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जो उनके इनर गारमेंट उड़ा रहा था हवा में वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम्म, जब दोनों उम्मा और फी सबिलिल्लाह और जज्बाए कौम वाले हम्म, एक महिला को, एक मुसलमान महिला को नहीं छोड़े, तो हम्म, आप तो अभी तक कह रही हैं कि आमी ब्राह्मण घरेर में, हम्म, आप तो अभी भी कह रही हैं कि मैं ब्राह्मण घर की बेटी हूँ, हम्म, तो आपको क्यों छोड़ेंगे? हम्म, আপনি তো এখনো মন্ত্রের उच्चारण করছেন, आप हम्म, तो अभी भी मंत्र का उच्चारण कर रही हैं, हम्म, तो आपको कैसे छोड़ेंगे वो? हम्म, देखिए, ममता बनर्जी फिर भी बहुत बायस्ड नहीं है, हम्म, लेकिन उनके आसपास जो ढकैया मंत्री हैं हम्म, बांग्लादेश के, हम्म, जो पश्चिम बंगाल में आकर के कैबिनेट मंत्री बन गए हैं टीएमसी से, हम्म, जो पाकिस्तानी कैबिनेट मंत्री है, हम्म, वो लोग उनको कभी भी संवैधानिक होने नहीं देगा। इन्फिल्ट्रेशन पर भी वहां कोई कंट्रोल नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन करवाया था हम्म, लेफ्टीज ने, हम्म, और ये वही ममता बनर्जी हैं जो लोकसभा के स्पीकर के मुंह पर घुसपैठियों की लिस्ट मुंह पर फेंक रही थी हम्म, कि बिकॉज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हम्म, लेफ्ट फ्रंट बार बार अपनी सरकार बना रहा है। हम्म, फिर उसी रूल बुक को उन्होंने खा लिया और डाइजेस्ट कर लिया, उसी हम्म, लेफ्टीज के रूल बुक को। हम्म, और आज जिस तरीके से फरहाद हकीम, सिद्दीकुल्ला चौधरी, जावेद अहमद खान, ये लोग जो ममता को घेर कर बैठे हैं, हम्म, ये लोग कभी भी ममता को संवैधानिक होने नहीं देंगे। हम्म, और अगर वो चाह करके भी संवैधानिक होना चाहेगी हम्म, और जितने भी इन्फिल्ट्रेशन है उसको अगर वो स्टॉप करना भी चाहेगी, हम्म, तो शायद ममता दीदी और ममता का भतीजा हम्म, दोनों को मृत्यु दंड मिल जाएगा। और हम्म, हमारे इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हम्म, सरतन से जुदा बहुत ही मामूली बात है, हम्म, बहुत ही मामूली बात है। हम्म, अब देखिए हुमायूं कबीर, हम्म, कहने को ममता दीदी ने उसको सस्पेंड कर दिया है टीएमसी से, हम्म, हमारे ऊपर, सीबीआई ऑफिसर्स के ऊपर, एनआईए ऑफिसर्स के ऊपर, वेस्ट बंगाल के गवर्नर के ऊपर हम्म, केसेस करने से पहले ममता दीदी की पुलिस को एक सेकंड नहीं लगता है, हम्म, लेकिन हम्म, सस्पेंड किए हुए हुमायूं कबीर के ऊपर वो कोई केस नहीं कर रही है। हम्म, तो इस हिजाब को डिकोड करना बहुत जरूरी है। हम्म, हुमायूं कबीर क्या बना रहा है? बाबरी मस्जिद। हम्म, और जब बाबरी मस्जिद के चंदा और भीख का पैसा 8 बक्सा खुला, हम्म, तो उसमें पाया गया पाकिस्तानी करेंसी, हम्म, उसमें पाया गया सऊदी अरबिया की करेंसी, हम्म, उसमें पाई गई ईरान की करेंसी, हम्म, उसमें पाई गई कतर की करेंसी। हम्म, उसके बाद फिर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हुमायूं कबीर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हम्म, कि भैया एफसीआरए के एक्ट के हिसाब से तुम इतना ज्यादा फंड पहले तो एक्सेप्ट किए कैसे, हम्म, उसके बाद फिर तुम एक नेता हो हम्म, तो तुमने इस फंड को अप्रूव्ड किया कैसे, दूसरा कि ये करेंसी बाहर से तुम्हारे पास तुम्हारे भीख के बॉक्स में आई कैसे। हम्म, उसके बाद फिर गृह मंत्रालय से उस केस को कैरी फॉरवर्ड किया गया। हम्म, ममता बनर्जी ने मजबूरी में हो करके उसकी कुछ संपत्ति को सीज करवाया, हम्म, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक हम्म, उसके ऊपर कोई एफआईआर करके उसको लॉकअप में नहीं डाला। हम्म, तो इससे आप समझ रही हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो ब्लूप्रिंट हमने निकाला, हम्म, तो सिर्फ भाजपा ने तो नहीं निकाला होगा, ममता ने भी निकाला होगा। हम्म, वो तो और पहले निकाली होंगी कि हम्म, किस समुदाय ने मुझे कितना वोट दिया और किस समुदाय ने मुझे वोट नहीं दिया। हम्म, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जब ये पता चला कि हिंदुओं के वोट उनको कम मिले हैं, हम्म, तो उन्होंने क्या किया, वो बन गई सत्यवादी, वो बन गई पूरा प्रॉपर हिंदू,
वो दीघा चली गई वहां पर मंदिर का इनॉग्रेशन करने के लिए। हम्म। उन्होंने अपनी बी टीम बना दी हुमायूं कबीर को कि हम्म। भैया तुम मुसलमानों को संभालो, मैं हिंदुओं को संभालती हूँ। ठीक है। तो बेसिकली जिस हिसाब से साउथ कोलकाता में सद्दाम सरदार के घर से उसके बेडरूम के बेड के नीचे से सुरंग पाया गया और वो सुरंग बांग्लादेश तक था। जिस हिसाब से जूट मिल 113 जूट मिल का लिस्ट है, जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने गृह मंत्रालय में सबमिट भी किया है, उसमें मोर देन 70% जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, वो 180 रुपए डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? मोर देन 480 जो है वो सरकार की तरफ से डेली वेजेस होता है, तो 180 पर कैसे काम कर रहे हैं? और वो सबके सब मुसलमान हैं और सबके नाम के आगे सरदार मंडल लगा हुआ है। तो ऐसा यार उसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं कर रहा है? वहीं से तो कम 50 लाख मुसलमान मिल जाएंगे घुसपैठिया। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश मिनी बांग्लादेश तो हो चुका है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। और अगर 2026 में ममता बनर्जी शपथ ले लेती हैं एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वो घोषित भी हो जाएगा। और 2023 में जब बांग्लादेश में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जमाते इस्लामी और हरकतुल इस्लाम का, जो 24 को और 25 को भी टच कर दिया था, तो 2025 के फरवरी और मार्च में हरकतुल इस्लाम और जमाते इस्लामी के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया था कि पश्चिम बंगाल की 7 डिस्ट्रिक्ट को वो ऑक्यूपाई करेगा, जिसमें से बेलडांगा और मुर्शिदाबाद वो हुमायूं कबीर का भी था। तो आप सोचो कि आवाजाही कितना स्मूथ हो चुका है और कितना आसान है बंगाल से बांग्लादेश। अब जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स काम करते हैं, मेरी उनसे भी बहुत बातचीत होती है एवरीडे। मतलब एवरीडे बातचीत होती है। कई मैंने रिसर्च करके उनके टेबल पर भी चीजें रखी हैं और ये ऑन रिकॉर्ड ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। लेकिन ममता बनर्जी उनको भी काम नहीं करने देती हैं, फेंसिंग करने दे नहीं रही हैं। तो बस इंतजार है अब मई का। हमारे भारत से जैसे पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश निकला, फिर कांग्रेस ने कुछ जमीन चाइना को दे दिया, तो वैसे ही हमारे हाथ से पश्चिम बंगाल भी निकलने वाला है। एक और बांग्लादेश में एक स्टेटमेंट रिलीज हुई थी। वहां पे बोला गया था नेताओं के, जैसे मुगलों ने शासन किया है, हमने दिल्ली पर दोबारा से शासन करने की तैयारी कर ली है। जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर आप लगातार हमने देखा वीडियोस में किस तरह से ब्रूटल उन पर अटैक्स किए जा रहे थे, तो उसके बाद स्टेटमेंट आया था, हमने मुगलों ने दिल्ली में राज किया है, हमारी तैयारी अब दिल्ली की ही है। तो इस तरह की भी कुछ प्लानिंग कि हम पहले बंगाल में और उसके बाद हम धीरे धीरे धीरे, मतलब भारत क्या इस्लामिक रूलर, भारत इस्लामिक रूलर भी देख सकता है। आप बताइए केरला में पीएफआई अभी तक क्यों है? हालांकि बैन हो चुका है ना, पर इंटरनल तो वो अपना डायबॉलिक स्ट्रैटेजी तो चल ही रहा है पीएफआई का। आप साउथ में जाइएगा, केरला चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, मैसूर चले जाइए, दो ही तरीके के लोग आपको दिखते हैं। या तो जिहादी, कट्टर इस्लामिक, और या तो फिर कट्टर हिंदू जो तिलक के साथ नजर आए। दो ही तरीके के लोग दिखते हैं। तो केरला, कर्नाटका, वायनाड, ये भी हटेगा, पश्चिम बंगाल भी हटेगा। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल्ली पे ही सिर्फ इस्लामिक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला झंडा लगेगा? दिल्ली से कहने का मतलब है दिल्ली राजधानी से है, आप राज करेंगे देश पे। राजधानी है। मुझे लगता है कि ब्रिटिश रूल को बहुत जमाना हो गया। और ब्रिटिश कितने आए थे? मोर देन 1,20,000। और 100 करोड़ हिंदुओं पर उन्होंने रूल कर लिया। वाह, क्या जोक है। उसके बाद 33,000, मोर देन 33,000 मुगल आए थे और उन्होंने 60-70 करोड़ हिंदुओं पर रूल कर लिया और जजिया भी लगा दिया। आपको नहीं लगता है कि लिबरल हिंदू इसमें इन्वॉल्व हैं और पैसे के लालच में देश को बेच रहे हैं? अभी जो जामा मस्जिद के सामने ओखला में, सेलमपुर में, शाहीन बाग में ये जो गाय गोश्त की दुकान जो बनते हैं, कबाब की दुकान जो लगते हैं, और शाहीन बाग में जो
आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, तो ये जो आज़ादी का नारा है, ये तो बेनज़ीर भुट्टो ने लगवाया था कश्मीर के लिए। ये आज़ादी का नारा बच्चा बच्चा बोलेगा आज़ादी, रेडियो और टीवी पर बोलेगा आज़ादी, स्टूडेंट बोलेगा आज़ादी, एक एक फर्द और मुजाहिद बोलेगा आज़ादी। यही था ना उनका नारा बेनज़ीर भुट्टो का, हालांकि मैं उस वक्त थी नहीं, मेरा जन्म नहीं था, तो यही नारा उनका था ना। तो आज बच्चा बच्चा जेएनयू में बोल रहा है आज़ादी, तो आज़ाद भारत में किस बात की आज़ादी मांग रहे हो भाई? ये जो नारा उठ रहा है जेएनयू में, मोदी शाह तेरी खबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आपको नहीं लगता है कि ये स्ट्रैटेजी इसलिए बन रही है और कहीं ना कहीं सक्सीड इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जुडिशरी सिस्टम कमजोर है, क्योंकि हमारा पुलिस और प्रशासन कमजोर है। हम रोज गालियां देते हैं, अरे जमायतुल उलमाए हिंद जो है ना, वो टेररिस्ट, जिहादी और बलात्कारियों को लीगल एड देता है और अपनी तिजोरियां खोल देता है। आप खोलने दे क्यों रहे हो? मैं तो शासन और प्रशासन से पूछ रही हूँ कि जमायतुल उलमाए हिंद को आपने अब तक दरवाजा खुला क्यों रखा है? उसके दरवाजे पे आपने ताला क्यों नहीं लगाया है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपने ताला क्यों नहीं लगाया है? क्या संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है कि कोई अपना अलग से बोर्ड बना करके रखे? वक्फ बोर्ड, क्या संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है कि इस्लामिक अलग से अपना अदालत बना करके रखेंगे, अलग से अपना जज बैठा करके रखेंगे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है? नहीं देता है। मेरा सवाल है हमारे देश की न्यायपालिका से, जुडिशरी सिस्टम से, जजेस से, जस्टिस से, कि आपने शाबानो और सायरा बानो के मामले में आपने शरिया सुनने और समझने की कोशिश क्यों की? आपको तो डायरेक्ट बोलना चाहिए था कि संविधान से कुछ बता सकते हो तो बोलो, नहीं तो गेट लॉस्ट। आपको तो डायरेक्ट बोलना चाहिए था। तो हमारे देश में लिबरल हिंदू जो है ना, उनको बड़ा मजा आता है, अच्छा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, क्या होता है मायने, उनको बहुत मजा आता है। अच्छा इफ्तार, अच्छा रोजा, उनको बहुत मजा आता है। और यही मजा में देश के टुकड़े होते चले गए हैं, आगे भी होते रहेंगे। लिबरल हिंदुओं की बात करें, अभी हाल ही में बहुत फेमस यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट, बहुत बड़ा बयान दिया कि जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं उसकी जगह आप एक डोंकी या गधे को बिठा दो तो वो भी बराबर ही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला कि ऐसे ऐसे कॉकरोच का जवाब तो मैं नहीं देती हूँ। दूसरा कि मातृभूमि पर खड़े हो करके इस मातृभूमि के प्रधानमंत्री को बोल कर दिखाओ, तब मैं मर्द समझूंगी। अदरवाइज मैं ऐसे बंदों को तो मुझे लगता है कि इससे अच्छे तो हमारे एलजीबीटी क्यों है, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कहते हैं कि हम एलजीबीटी क्यों हैं, मेरी आइडेंटिफिकेशन यही है। वो देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कहते हैं और ढोल बाजा लेकर आते हैं, कहते हैं कि मुझे मेरी आइडेंटिफिकेशन दो। और कोई जर्मन में बैठ करके वो कॉकरोच के पंख हिला रहा है और भारत देश के प्रधानमंत्री को के ऊपर टिप्पणियां और डिफेमेटरी वर्ड यूज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि खतना थोड़ा ज्यादा करवा लिया है। मौलाना मौलवी साहब आपसे डरते हैं? हाँ, मैं तो देखती हूँ कि मतलब मेरी शक्ल देखते ही नेशनल न्यूज से भाग जाते हैं। बेचारे एंकर पूछते हैं कि किसको देख के भाग रहे, बता के तो जाइए। तो ये सच है? ये सच है। अच्छा, एक चीज और, आपका एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रही थी, उसमें आपने लिखा था कि गिरगिट इतने रंग नहीं बदलती जितना एक मुसलमान बदलता है। तो ये आपने किस कॉन्टेक्स्ट में, और एक्चुअल में इसके पीछे क्या स्टोरी थी? अच्छा, मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल सही थी। हम्म। देखिए, हम लोग जब एवरीडे 4-5, कभी-कभी तो 9-9 नेशनल न्यूज़ डिबेट पर हम बैठते हैं। कई पॉडकास्ट इस्लामिक स्कॉलर के होते हैं, आप लोग भी करते हैं। कई पॉडकास्ट लिबरल हिंदुओं के भी आप लोग करते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, देश संविधान से चलेगा और हम भी संविधान का पालन करते हैं, बोलते हैं ना? पक्का अग्री कर रही हैं आप? एब्सोल्युटली। तो फिर उसी संविधान के आर्टिकल 44 की जब बात आती है इम्प्लीमेंट होने की, तो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। क्यों? जब उसी संविधान में कहीं पर वक्फ बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, और जब मैंने आवाज उठाई कि इसको वैनिश और इरेज करना चाहिए, तो फिर मेरे ऊपर एफआईआर क्यों? जब संविधान मानते हो तो मानो। जब हम कहते हैं वंदे मातरम बोलो, तो कहता है आप मेरे इस्लाम में मुदाखलत नहीं कर सकते।
जब हम कहते हैं भारत माता की जय बोलो तो हम्म, कहता है हम नहीं बोलेंगे, आप इस्लाम में मुदाखलत नहीं कर सकते। हम्म, जब हम कहते हैं जय श्री राम बोलो तो कहता है हम नहीं बोलेंगे, आप हमारे मुंह से नहीं बुलवा सकते। तो हम्म, ओरिजिनल संविधान जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था उसके पहले पन्ने के चित्र पर उन्होंने भगवान राम की तस्वीर डाली थी। हम्म, ठीक है, हम्म। तो गिरगिट नहीं हुए ये, हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं। जी जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में एक मदरसे का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें हम्म, उसमें अशोक स्तंभ हम्म, था। मुसलमान मुजाहिद गए उसको तोड़ दिए। हम्म, ठीक है, जितनी भी इंडियन करेंसी है हम्म, सब में अशोक स्तंभ है। हम्म, उसको पॉकेट में रख करके नमाज पढ़ते हैं ना, हम्म। इबादत करते हैं ना। पर वहां के लोग अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते, वो कहते हैं। लेकिन इंडियन इंडियन करेंसी ही तो यूज कर रहे हैं ना। मैं वहां पे अगर हम ट्रैवल करने जाते हैं तो वो कहते हैं आप इंडिया से आए हो। नहीं, वहां के लोग आप सबको नहीं काउंट कर सकती हैं, वहां के जो मुजाहिद हैं, हम्म, क्योंकि वहां तो नारा ही लगता था, हम्म, आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद बनाएंगे, ये तो हम्म, नारा ही था वहां का। हम्म, और ये नारा आज भी चल रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा भी हम्म, हम्म, कि बाबुल यहाँ के हैं, बुलबुल पाकिस्तान की है सब, हम्म, और सब पेट में बच्चा लेकर पाकिस्तानियों का आई, और यहाँ पर योजना है ही है, हम्म, यहाँ लंगर खाना खुला हुआ है ही है। हम्म, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ही है सबका साथ और मुजाहिदों का भी विकास। हम्म, तो हो रहा है विकास, तो पकड़ाए थे ना सब। हम्म, तो चाहे वो मुजाहिद है, चाहे वो खुद को इंडियन ना बोले, हम्म, लेकिन आज भी वो इंडियन करेंसी तो यूज कर रहे हैं ना। हम्म, कश्मीर में ऐसा तो नहीं है कि कोई और करेंसी हो रही है। हम्म, तो उस करेंसी को पॉकेट में रख करके वो कुरान की भी तिलावत कर रहे हैं हम्म, और वो नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो उसको क्यों नहीं फाड़ के फेंक रहे हैं, उसको भी फाड़ के फेंकना चाहिए। तो गिरगिट हुए ना, हम्म, गिरगिट 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 शर्मा जाए भाई इनसे। बोलेगा मैं छुप जाता हूँ पेड़ के पीछे, कोई मुसलमान आया है। बॉलीवुड के स्टार्स की बात करते हैं, सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान। आप इनको हीरो नहीं मानते? देखिए, मुझे तो ब्रैड पिट मिल जाए तो मतलब मेरी ज़िंदगी तो सफल हो जाए। आपने कहीं कहा है कि ये मतलब ना रियल लाइफ हीरोज हैं ना रियल तो। ऑब्वियसली, हम्म, ऑब्वियसली मेरे लिए अगर कोई आइडियल हो सकता है तो आर्मी ऑफिसर्स हो सकते हैं, नेवी ऑफिसर्स हो सकते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में जान की बाजी लगा करके फाइटर जेट चला रहे थे, हम्म, वो मेरे रियल हीरो हो सकते हैं। हम्म, मेरे 3-4 फ्रेंड हैं जो फाइटर जेट चलाते हैं, हम्म, जो कमांडेंट हैं, जो कर्नल हैं, जो मेजर हैं, हम्म, जो पायलट हैं, जो देश के लिए समर्पित हैं, जो सेना में जाकर के मरने को तैयार हैं। और जब मैं उनसे मिलती हूँ हम्म, तो मैं उनसे झुक के मिलती हूँ और वो लोग हंसते हुए, वी आर फ्रेंड यार हम्म, प्लीज। हम्म, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ही इज माई हीरो। हम्म, तो मेरे लिए, और कोई भी मर्द जो कमर लचका ले हम्म, फिर वो मर्द कहाँ रह जाता है। हम्म, मर्द तो आप देखो बजरंग दल में पाए जाते हैं। हम्म। आप पर एसिड अटैक भी हुआ है तो मतलब क्या कोई फैमिली या क्योंकि आप हिंदुइज्म में मानते हैं उसका साइड इफेक्ट रहा है? बिल्कुल बचपन से रहा है मेरे ऊपर ये साइड इफेक्ट, क्योंकि मेरे जो नेबर्स थे, मेरे जो एक्वेंटेंस थे, हम्म, चाइल्डहुड में जो मेरे फ्रेंड्स थे, हम्म, तो वो सारे सारे के सारे मुस्लिम थे। और जिस हिसाब से मैं हमेशा से एक अट्रैक्शन मेरा रहा सनातन से, हम्म, तो मुझे क्रिटिसिज्म का सामना बहुत करना पड़ा बचपन से ही। हम्म, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मुझे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। कई बार ऐसा हुआ है कि सारे बच्चे खेल रहे हैं, मुझे नहीं, मुझे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है हम्म, कि नहीं नहीं तुमको हम लोग नहीं बोलेंगे, तुम कलावा लगा देती हो, तुम टीका लगा लेती हो। हम्म, और तो ऐसी चीजें, जैसे मुझसे जो छोटी वाली बहन है मेरी, हम्म, उसको हनुमान चालीसा, बहुत सारे गायत्री मंत्र उसको याद है। हम्म, तो इस क्रिटिसिज्म का सामना उसको भी करना पड़ा है। हम्म, मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम एक्वेंटेंस में, मुस्लिम सोशल गैदरिंग में उसको भी इस चीज़ों का सामना करना पड़ा है। हम्म, तो ये सब चीज़ें मैंने देखी है, और हम्म, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत बहुत बचपन से ही मुस्लिम कम्युनिटी से मुझे गालियाँ भी सुनने को मिली। हम्म, मेरा कैरेक्टर भी असैसिनेशन होना स्टार्ट हुआ, हम्म, और मुझे वैंटन अब्यूज़ लैंग्वेजेस भी मुझे सुनना पड़ा, हम्म, जो अभी तक कैरी ऑन है। अब हम्म, तो मैं ज़्यादा बड़ा-बड़ा गाली सुनती हूँ। हम्म, उस वक़्त तो छोटी-छोटी गालियाँ सुनती थी, उसी में बहुत आई वाज़ वेरी फ्रेजाइल हम्म, व्हेन आई वाज़ इन अर्ली एज। आई वाज़ वेरी फ्रेजाइल कि हम्म, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, हम्म, रो रही हूँ तो रो रही हूँ कि इतनी हम्म, गंदी बात बोल दिया। आई वाज़ ओनली 11 ईयर ओल्ड एंड हम्म, माय नेबर टोल्ड टू माय मदर कि कितने अबॉर्शन करा के बैठी है बताओ।
Hmm. Only 11-year-old. Hmm. So it was really very obnoxious for me. Hmm. लेकिन मेरी मदर ने मुझे हमेशा बैकबोन की तरह उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा इफ यू वांट टू रिफॉर्म समथिंग यू हैव टू फेस ऑल दिस थिंग्स, Hmm. और नहीं तो फिर आराम से घर में रहो, हम हैं Hmm. ही, खिला लेंगे तुमको, Hmm. तुम्हारी सारी लग्जरी को हम फुलफिल करेंगे, Hmm. बट यू इफ यू वांट टू रिफॉर्म Hmm. समथिंग वेरी इडियोटिक और नॉनसेंस और obnoxious थिंग्स, Hmm. तो यू हैव टू फेस बेटा, Hmm. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग बेटा। Hmm. और अभी भी जब Hmm. मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा बहुत हो जाता है, जैसे आज सुबह में मुझे एक व्यक्ति, मैंने उसको इंस्टा पे डाला भी है अपने सोशल मीडिया पर, Hmm. मुझे फोन करके बहुत गंदी गंदी गालियां दिया, तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा भी Hmm. कि रमजान में रोजा रख के ये गालियां जायज है क्या? Hmm. तो कह रहा तू अपने मुंह से रमजान और रोजा मत निकाल और फिर ब्ला 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 गंदी गालियां। तो मैंने पूछा कुरान से सीखा क्या? वो और गुस्सा हो गया, तो मैंने फोन काट दिया। मैंने सोचा मैं तो बहुत प्यार से पूछ रही हूँ, पता नहीं गुस्सा क्यों हो रहा है और इतनी गंदी गालियां क्यों दे रहा है। कुछ लोग तो अभी तो मेरा कोलैबोरेशन मेरी टीम ने बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग अपने न्यूड और अपने मतलब obnoxious तस्वीरें और वीडियोस मुझे कोलैबोरेशन में डाल दे रहे थे। कुछ लोग वो मुझे फोन करके कहते हैं कि 12 घंटे में 12 मर्द चलेगा, कितना रुपया लेगी? तो बहुत सी चीजें सामना करना पड़ता है, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, बहुत सी चीजों को झेलना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ कि इन सारी जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, what they are trying to create an egregious scenario in front of me, I am not a scary cat. और मैं अपने आप अपनी जुबान को चुप करने वालों में से नहीं हूँ। जो चल रहा है वो चल रहा है, आई डोंट माइंड किसको जो गाली दे रहा है वो अपनी जुबान खराब कर रहा है, जो मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है वो तो अपनी ही जुबान खराब कर रहा है, मेरा तो कुछ आना जाना है नहीं। और मुझे पता है कि जिस प्रोफाइल पर मैं हूँ और जितनी सिक्योरिटी के सर्विलेंस में मैं रहने लगी हूँ अब, मेरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। 40-50 रुपए का डेटा भरा करके कोई किसी को गाली दे सकता है, लेकिन जितने का मेरा जूता आता है उतने में उनका घर भी नहीं चलता होगा, उतना उनकी महीने की कमाई भी नहीं होती होगी। तो मेरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। गाली देने वाले तो ट्रम्प को भी गाली देते हैं, गाली देने वाले तो हमारे देश के प्रधान, अभी आपने बोला भी कि कॉकरोच जर्मन से बैठ के गाली दे रहा है। तो मुझे लगता है कि साइलेंस इज द बेस्ट इंजेक्शन टू किल एनी मॉन्स्टर। देश में मदरसों की भी जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, सब तोड़ देना चाहिए, सबको स्कूल बना देना चाहिए। देश में मज़ारों की कोई ज़रूरत नहीं है, और मज़ार इज़ एन अनपैर्डनेबल सिन अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू सुन्नत रसूल, अकॉर्डिंग टू हदीयत। अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म नहीं होता, इस्लाम मज़हब होता है। नॉन जो मुस्लिम्स है उसको किस तरीके से देखा जाता है इस्लाम में? काफिर की नज़र से देखा जाता है, हम्म और बहू बेटियों को जैसे आप सुंदर हैं हम्म और अच्छी दिखती हैं, हम्म तो सूरे अल अनफल के हिसाब से आपको माले गनीमत समझ करके उठा लिया जाएगा। क्योंकि जब इस्लाम का प्रचार हो रहा था, इस्लाम की तबलीग प्रॉफिट्स कर रहे थे, तो यहूदियों को, इजराइलियों को कन्वर्ट करने के लिए इस्लाम में सिर्फ धन दौलत जायदाद अशरफियां दरहम नहीं दिया जाता था, लड़कियां भी दी जाती थी, जिसको लौंडिया और बांदिया कहा जाता है। और सभी लड़कियों के हाथ बांध करके उसको ऊपर उठा, मतलब ऊपर बांध दिए जाते थे, और जिनको कन्वर्ट होना होता था यहूदियों में से, वो छू करके लड़कियों के मांस और हड्डियों का अंदाजा लगा करके सिलेक्शन करते थे, और उसके बाद फिर उसको स्लेव जितना दिन उनको रखना होता था रखते थे, फिर छोड़ देते थे। तो ये औकात है मुसलमान और सुन्नत रसूल वालों के नज़रों में यहूदियों की, पारसी की, हिंदुओं की, बौद्ध की, जैन की, मतलब एक्सेप्ट सुन्नी मुसलमान, सब की औकात ये है सुन्नी मुसलमानों की नज़र में। हिजाब की क्या
मतलब बहुत इम्पोर्टेंस है? इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हुँ, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां थी। कहीं पर जिक्र नहीं है कि हुँ, उनकी बीवियों ने हिजाब पहना था, कहीं हुँ, पर जिक्र ही नहीं है। हुँ, इवन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मॉडर्न थे। वो तो लिव इन रिलेशन में थे बीबी हुँ, खतीजा के साथ, हुँ, क्योंकि हमारी 5 इल्हामी किताबें हैं, हुँ, तौरा, ज़बूर, बाइबल, इंजील और तब आया अल कुरान। हुँ, तौरा में निकाह का जिक्र नहीं है, हुँ, ज़बूर में निकाह का जिक्र नहीं है, हुँ, बाइबल में निकाह का जिक्र नहीं है, हुँ, इंजील में निकाह का जिक्र नहीं है। हुँ, और जब कुरान की पहली आयत हुँ, नाजिल हुई पैगंबर मोहम्मद पे इसी रमजान में, हुँ, इसी रमजान के शब कदर में, रात के वक्त, हुँ, इबादत के वक्त में, हुँ, और तब आया था पहली आयत जो कुरान की नाजिल हुई थी, उसके बाद निकाह आया था। हुँ, निकाह का की आयत आई थी और उससे पहले पैगंबर मोहम्मद जो है हुँ, वो बीबी खतीजा से शादी कर चुके थे। तो जब निकाह आया ही नहीं था तो हुँ, उन्होंने शादी किया कैसे? हुँ, सो इसका मतलब होता है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद बहुत मॉडर्न थे हुँ, और वो बीबी खतीजा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, क्योंकि हुँ, निकाह तो बाद में आया। अब हुँ, आप सोचिए, इतने मॉडर्न इस्लाम से हम लोग आ रहे हैं, फिर हुँ, भी ये हमको हिजाब में डाल रहे हैं। हुँ। तो हलाला, पॉलीगैमी आपने इन सब के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई है और काफ़ी हद तक आप कामयाब भी हुए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि और आपका क्या एजेंडा है वुमेन को मुस्लिम वुमेन को एम्पावर करने के लिए और उनको पुराने कट्टरवादी सोच से उठाने के लिए? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है, इवन मेरे परिचित में कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका खड़े होकर के आशीर्वाद दे करके मैंने हिंदुओं से शादी करवा दी है। कईयों को मैंने सर्विस नौकरी लगवा दिया है। बहुत अनकाउंटेबल। मेरे बॉम्बे के चैम्बर में, दिल्ली के चैम्बर में, और आप मेरे कलकत्ता के चैम्बर में आइएगा तो मेरे स्टाफ्स में आप बहुत सारी मुस्लिम लड़की को पाइएगा जिसके माथे पे सिंदूर है। सेकंड थिंग, कि मुस्लिम लड़कियों के लिए इस्लाम में कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी आज मैंने पढ़ी उसमें कि आप तालिबान में महिलाओं को बहुत सारे राइट्स की जैसे बात करी जाती है, राइट उनको कोई नहीं है। आप खड़े होकर दूसरी महिला से बात नहीं कर सकते। आपके साथ एक आदमी का जाना मार्केट में पब्लिक प्लेस में ज़रूरी है और आज का जो अपडेट है उसके हिसाब से आप अपनी महिला को कोई भी घर में है, चाहे वो बेटी है या पत्नी है, आप उसको तब तक मार सकते हैं जब तक कि उसकी हड्डियाँ ना टूट जाएँ और उसको सरकार वहाँ वैलिडेट करती है। तो जिस तरीके से हमने ईरान में देखा, महिलाओं ने खड़े होके सिगरेट से लीडर्स को जलाया, तो क्या तालिबान की महिलाओं में उतनी शक्ति नहीं है कि वो लीडर्स के खिलाफ इस तरीके से खड़े हो जाएँ? देखिए, मुस्लिम महिलाएं तो भारत में भी बहुत ज्यादा खड़ी होना चाहती हैं इस्लाम के खिलाफ, लेकिन फिर उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? अभी हलाला की एक विक्टिम है जिसका मामला मैं ही देख रही हूँ, बहुत वायरल फेस भी है उनका, हुँ, जिसका मामला मैं ही देख रही हूँ। कौन कौन दे रहा है उसको प्रोटेक्शन? वो तो मेरे ही सिर पे आके गिर गई है, सारा केस मुझे फ्री में देखना पड़ रहा है, अपने कमाए हुए पैसे मुझे उस पर निछावर करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात अल कुरान में लिखी हुई है कि मर्द जब कमाने जाता है तो दीन की हिफाजत हुँ। और दीन की तबलीग करने की जिम्मेदारी जो होती है वो मुस्लिम खवातीन पर हो जाती है। लेकिन उस केस में महिला को मारना एग्जैक्टली आप लेट मी कंप्लीट। आप उसको तब तक मार मैं सकते हो, मैं तब मैं तक हड्डियाँ उसकी एग्जैक्टली टूट जाएँ। एग्जैक्टली ये इनह्यूमन है। आप क्यों आ रही हैं इंसानियत पर? इस्लाम में इंसानियत होती तो कन्हैया का सर तन से जुदा हो जाता। हुँ, इस्लाम में इंसानियत होती तो मुसलमान इतनी गंदी गालियां देते रमजान में? हुँ, कौन से इंसानियत की बात आप कर रही हैं? हुँ, बांग्लादेश में हिंदू बेटियों का जिस हिसाब से ब्रूटल रेप हुआ है, 20-20 मर्द 14-14 साल की बच्ची का रेप किया है, और रेप करने के बाद जब 20 मर्द थक गया है तो उसके वर्जाइना में थम्स अप का शीशे का बोतल डाला है। आई हैव दैट वीडियो। कौन से इंसानियत को ढूंढा जा रहा है अब तक मुसलमानों में? हुँ, इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है और इनका इस्लाम और कुरान इनको हैवान बनने पर मजबूर करता है। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। तो हुँ, जो ह्यूमन बीइंग है नहीं, वो ह्यूमैनिटी सोचेंगे कैसे? इस्लाम इस बात की इजाजत दे रहा है कि अगर तुम्हारी बीवी दीन से भटक रही है, हुँ, अगर तुम्हारे घर की खवातीन दीन से भटक रही है, हुँ, तो तुम उसको मारो। हुँ, ये कुरान कह रहा है। हुँ, क्या बात कर रही हैं आप? हमारे कुरान में पैगंबर मोहम्मद के पीले स्पर्म के बारे में बात लिखी हुई है।
क्या औकात है हमारे कुरान में मुसलमान खवातीन की? हम्म हमारे वर्जाइना में फरिश्ते बैठे रहते हैं, आपको पता है? हम्म हमारे वर्जाइना में फरिश्ते बैठे रहते हैं। और जैसे ही कोई हमें हमें हमारा मिजाजी खुदा या कोई हमारे पेट में बच्चा देता है, वो हम्म फरिश्ता तुरंत कूद करके जंप मार करके अल्लाह के पास जाता है और कहता है कि उछलता हुआ पानी चला गया, अब अल्लाह पाक आप तय कर लीजिए बेटा देना है कि बेटी देना है। कैन यू इमेजिन? हम अपने घर में बच्चों को सनी लियोनी के पिक्चर से बचाते हैं। हम अपने घर में अपने बच्चों को पोर्नोग्राफी से बचाते हैं। हम्म हम अपने घर में अपने बच्चों के मोबाइल को रात में चेक करते हैं, बिकॉज़ आई एम अ सिंगल मदर। तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बता रही हूँ कि मैं हम्म रात में चेक करती हूँ कि कहीं किसी दूसरी दिशा में तो नहीं जा रहा है। और मैं अपने बच्चे के हाथ में कुरान दे दूँ कि पैगंबर मोहम्मद का स्पर्म देखो कि कौन से रंग का था, और महिलाओं के वर्जाइना में फरिश्ते बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं कुरान में लिखी हुई। मारना, पीटना, लूटना, काटना, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है इस्लाम में। हम्म बहुत नॉर्मल है। और हम्म यही रिफॉर्मेशन तो मैं चाहती हूँ कि जहां पर अच्छी बात है उसको एक्सेप्ट करो, जहां पर खराब बात है उसको खत्म करो। बस हम्म इतना ही तो है। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। पैगंबर मोहम्मद के जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था, तो हमारे मुसलमान रिफॉर्म हुए ना। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर के लिए सारे मुसलमान लड़ रहे हैं कि उसका डेसिमल बढ़ाओ, क्यों देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने उसका डेसिमल घटा दिया है। फ्लेक्सिबल हुए ना। हमारे हमारा कुरान कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में आप आगे नहीं बढ़िए, हम्म आप साइंस को मत मानिए, हम्म आप दुनियावी तालीम में मत उलझिए। हम्म लेकिन हमारे इस्लामिक स्कॉलर यूट्यूब चला रहे हैं ना। हम्म हमारे इस्लामिक स्कॉलर हम्म बैंक में पैसा रख करके सूद का पैसा खा रहे हैं ना, हम्म स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं ना, हम्म घर में एसी यूज कर रहे हैं ना, हम्म घर में सारी टेक्नोलॉजी के सामान यूज कर रहे हैं ना। तो हम्म जब आप रिफॉर्म अपने हिसाब से हो रहे हैं, तो और भी आगे बढ़ करके अच्छी चीजों के लिए रिफॉर्म हो जाइए। महिलाओं के लिए रिफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। लेकिन दैट्स अ वो नीड होना ऑफ नहीं द चाहता आवर। है। और जब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो हम्म भाई बहुत गाली सुनना पड़ता है। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना ये है हम्म कि मुसलमान गाली देते हैं तो मुझे हंसी आती है। हम्म ये लिबरल हिंदू गाली देते हैं ना, तो मुझे लगता है जूता निकाल के मारूं। अच्छा, ऐसा भी आपके साथ वाकई सामने बिल्कुल आया है जहाँ बिल्कुल। पर लिबरल। लिबरल लिबरल हिंदू मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, हम्म बहुत चिढ़ते हैं। और हम्म मैं तो आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ये लिबरल हिंदू है। आप मुझे 10 लाख की भीड़ में बैठा दीजिए हम्म और मुझे कहिए कि नाजिया 20 मिनट की स्पीच में आपको शक्ल पहचानना है कि हम्म ये लिबरल हिंदू है। हम्म अब मैं आपको पहचान करके बता दूंगी। हम्म मैंने सोशियोलॉजी बहुत पढ़ी है, सो आई हम्म कैन रीड, हम्म आई कैन अंडरस्टूड हम्म द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ हम्म लिबरल हिंदूज। हम्म। जगन्नाथपुरी की यात्रा में उर्दू में पैम्फलेट्स वहां पर छपे गए और वहां पे जो प्रसाद बांटा गया, प्रसाद तो खैर उसे नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक हलाल सर्टिफाइड वेंडर से आया। तो ये हलाल और हराम इस्लाम में क्या होता है? देखिए, पहले तो हलाल और हराम जो था, झूठ बोलना हराम है, जिना करना हराम है, अ, गलत बोलना हराम है, हम्म किसी के साथ झगड़ा करना हराम है। हम्म तो अच्छी चीजों को हराम का एक लिस्ट बनाया गया था। हम्म लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि हार्पिक हलाल प्रोडक्ट आने लगा, उसके बाद झाड़ू हलाल प्रोडक्ट आने लगा, उसके बाद सब्जी हलाल प्रोडक्ट आने लगी, उसके बाद फिर डिटॉल हलाल प्रोडक्ट आने लगा। और हलाल और हराम में इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर महिलाएं भी होती हैं। तो बेसिकली हलाल और हराम इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। आप 2-5 मिनट में उसको नहीं, मैं भी नहीं डिफाइन कर पाऊंगी और आप भी नहीं समझ पाएंगी। तो कुरान कुछ और हलाल और हराम कह रहा है, और भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान और ईरान के मुसलमानों ने कमाने के लिए हम्म कुछ और ही हलाल और हराम कर दिया है। हम्म लेकिन हम मुस्लिम कम्युनिटी में कुरान के जस्टिफिकेशन पर, अकॉर्डिंग टू कुरान, हम्म महिलाएं हलाल और हराम होती हैं। हम्म। पर हम बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज को देखे, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गीता कर्मयोग, खान सर हम देखते हैं वो कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इनफैक्ट अभी महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ा उन्होंने तिलक लगाकर बैठे, रक्षाबंधन पर बहुत सारी लड़कियां उनको राखी बांधती है। हम बहुत सारे ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज को देखते हैं जो इन सब चीजों से उठकर सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं। तो ऐसा भी तो एक रिफॉर्मेशन वाला मुस्लिम
स्कॉलर या टीचर्स भी होते हैं सोसाइटी में, तो इनको देखकर भी कुछ लर्निंग्स होती होंगी, जो लोग बहुत ज़्यादा कट्टरवाद को फ़ॉलो करते हैं? अ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जब मृत्यु हुई थी, डेथ हुआ था, जिस दिन उनके जनाजे की नमाज थी, उसी दिन याकूब मेमन के जनाजे की नमाज थी, जिसको फांसी लगी थी। वहाँ ज़्यादा भीड़ थी। वहां ज्यादा भीड़ थी। हुँ। तो आपको क्यों लग रहा है, या किसी को भी क्यों लगता है कि मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम जो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ा करते थे उनको फॉलो करेगा? हुँ, क्यों लग रहा है? हुँ, नहीं, मुसलमानों ने उसी दिन बता दिया था कि हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब की विचारधारा को नहीं फॉलो करेंगे और नहीं करते हैं। हुँ, याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में जो भीड़, जो सैलाब मुसलमानों का जो गैदरिंग आई थी, आपको पता है कूड़े के ढेर पर भी लोगों ने जानमाज बिछा करके नमाज पढ़ी नमाज़ थी। का। नाली और गटर के बगल में भी जानमाज बिछा करके नमाज पढ़ा था। तो मुसलमानों ने चीख चीख कर उस दिन बताया था कि हम ऐसे मुसलमान को फॉलो करते हैं जो देश को तबाह बर्बाद करना चाहता है, जो देश में बम फोड़ना चाहता है, जो हुँ, देश में मासूमों की हत्या करने से पहले एक सेकंड सोचना नहीं चाहता है। हम एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो हुँ, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ के मुसलमानों को इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। हुँ, तो उस दिन तो क्लियर था। हुँ। निकाह की बात करें तो निकाह सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट है? निकाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हुँ, निकाह तो बहुत बाद में आया है, हुँ, कुरान में आया है। हुँ, हमारे पैगंबर मोहम्मद ने भी खदीजा के साथ निकाह नहीं किया था, लिव इन रिलेशन में थे। हुँ, और निकाह कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो हमारे अवेसी भाईजान ही बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं। हुँ, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, हुँ, हमारी कोई विवाह नहीं होती। हुँ। एक मुस्लिम जो है अगर हम बात करें जैसे कोई रेज़िडेंस सोसाइटी की या किसी मोहल्ले में, एक मुस्लिम 100 हिंदुओं के बीच में रह सकता है। ऑन द अदर हैंड एक हिंदू एक ऐसी सोसाइटी में नहीं रह सकता जहाँ पर 5 मुस्लिम हो। तो उसका क्या रीज़न है? ऐसा क्यों? देखिए, मुसलमान ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जानवरों से भी बदतर होते हैं। आप किसी जानवर को पाल लीजिएगा तो वो आपको नहीं काटेगा, क्योंकि वो फेथफुल हो जाता है, वो समझ जाता है कि ये मेरे हैं, हुँ, ये मुझे रोज खाना देते हैं। हुँ, लेकिन जो भारत की योजनाओं से पल रहा है, पुसा रहा है, हुँ, वही यहाँ पर गजवाए हिंद का नारा भी लगाता है। हुँ, वो मुसलमानों पे विश्वास करने का मतलब है हुँ, कि आप पानी में जाकर के मगरमच्छ को कह रहे हो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हुँ, ये हुआ मतलब। हुँ, कर सकते हैं कोई भी। हुँ, आप पानी में जाइए, मगरमच्छ को बोलिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे, वो हाथ मिलाएगा आपसे? हुँ, नहीं मिलाएगा। तो उसी तरीके से आप अपनी कम्युनिटी में, आप अपने सर्कल में, आप अपने एक्वेंटेंस में, आप अपनी सोशल गैदरिंग में हुँ, अगर मुसलमानों को लेकर के बैठ रहे हैं, हुँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल बाद, वो हुँ, आपको डसेगा तो ज़रूर। और मैं हुँ, ओपनली कह रही हूँ कि देश की सरकार हुँ, मुसलमान नहीं पाल रही है, सांप को दूध पिला रही है। हुँ। मक्का मदीना में शिवलिंग है? शिवलिंग का तो मुझे नहीं है, जो मेरी रिसर्च है उस हिसाब से 3 ऐसा बोला गया वहाँ प्रतिमा पर है। शिवलिंग को ताले में रखा नहीं, गया है। नहीं, ये इसमें 3 कितनी सच्चाई है? 3 देवियों की प्रतिमा है, ये हुँ, रिसर्च बता रहा है। हुँ, ये रिसर्च बता रहा है, और सिर्फ मेरा रिसर्च नहीं, बहुत से लोगों का रिसर्च है। हुँ, इवन जून में हुँ, मैं ट्रैवल करने वाली हूँ हुँ, मदीना, हुँ, तो वो उसी रिसर्च, उसी थीसिस के को लेकर के मैं जून में ट्रैवल करने वाली हूँ, तो उसके बाद मैं और भी अच्छे से बता पाऊँगी खुल करके। हुँ। कुछ लोगों के मैं नाम लूँगी, आप एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करिएगा, व्हाट आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी, एंजल, योगी जी, आइडियल, अमित शाह, चाणक्य, प्रेमानंद जी, सोल, ममता बनर्जी। मे बी शेख हसीना 2.0, ओवैसी। रज़ाकारी। चलिए और अब हम जैसे बात करें थोड़ा-सा और वुमेन एम्पावरमेंट की और आपको लगता है आपकी जर्नी, आपकी लाइफ देखकर कम्युनिटी से और महिलाएँ आपको रोल मॉडल मानती हों या आपसे जुड़ना चाहती हों, आपकी तरह आपके साथ खड़े होना चाहती हों और महिलाओं के लिए रिफॉर्म्स सोसाइटी में लाना चाहती हों? नहीं, वो हम कर रहे हैं। हम बहुत कर रहे हैं, और मुस्लिम बेटियाँ मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं, हुँ, बहुत मोहब्बत करती हैं। अभी तो हालिया में हमने देखा कि मुनव्वर राना की बेटी का जो मुँह में तलाक पड़ा, उन्होंने मुझे बहुत चिढ़ाया था। अच्छा, हुँ, तब मैं मेरी बहुत अर्ली एज थी और नया-नया मैं कैमरा फेस कर रही थी 2015 में। हुँ, मुझे इतना काउंटर करना भी नहीं आता था, तो वो मेरे ऊपर बहुत चढ़ी रहती थी। हुँ,
कि चुप रहो जाओ, तुम इस्लाम के खिलाफ हो, तुम मुर्तद बनती जा रही हो, सुनो सुनो तुम बहुत छोटी हो इसलिए मैं तुमको समझा रही हूँ। मुझे लगता था बड़ी है, मैं बदतमीजी तो नहीं कर सकती हूँ। तो जब मुझे पता चला कि उनका तलाक हो गया और हमारे ही मेहनत के बनाए हुए जजमेंट और बनाए हुए कानून पर वो अपना इंसाफ मांग रही है, तो मैंने उनको मैसेज किया, कर्मा इज बूमेरैंग, मजा आया। तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि देर या सवेर हर बेटी का बाप मुझे अंदर दिल में कुछ सामने आके दुआएं देते हैं और कुछ अंदर दिल में देते हैं। और हर वो पिता, हर वो अब्बा जो अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत करता है, अपनी बेटी को तलाकशुदा नहीं देखना चाहता है, अपने नाती नवासे को बिना बाप के यतीम नहीं देखना चाहता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। हमीरपुर में एक नाबालिग लड़की मोहम्मद अफजान, उसके साथ लव हुआ। इन दैट टाइम प्राइवेट वीडियोस उस लड़के ने उसकी रिलीज कर दी और बोला ब्लैकमेल करके कि आप मेरे धर्म को कबूल करो। लव जिहाद को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल इस्लामिक है, बिल्कुल इस्लामिक है। और कोई भी मुसलमान लड़का जो लव जिहाद कर रहा है और हिंदू बेटियों के न्यूड पिक्चर्स बना रहा है या न्यूड फोटो शूट कर रहा है या उसको इस्लाम कबूल करने पर उसको टॉर्चर कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू हदीयत, वो कोई क्राइम नहीं है। वो अपने इस्लाम को बहुत खूबसूरती से, बहुत कट्टरता से निभा रहा है। विडंबना इस बात की है कि हमारे देश के कानून में अब तक लव जिहाद का कोई स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट कोई क्रिमिनल सेक्शन नहीं है। हम संवैधानिक देश में जब लव जिहाद की बात करते हैं तो वो क्राइम है। लेकिन जब आप शरई कानून के हिसाब से देखिएगा, जब आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जाकर के मदनी से पूछिएगा कि फलाने लड़के ने हिंदू लड़की को कन्वर्शन करने के लिए उसके न्यूड वीडियोस बनाए हैं, तो मदनी चुप हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि उसने गलत किया है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से वो बिल्कुल सही कर रहा है। इस्लाम, क्रिश्चियन और ज्यूज कजिन्स हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कजिन्स है। तो इनकी जो विचारधारा है वो कितनी सिमिलर है और कितना इनमें डिफरेंस है? सच में पहली बार मुझसे इतना अच्छा सवाल किसी ने किया है। एक्चुअली में हमारे अल कुरान में यहूदियों का, इजराइलियों का जो जिक्र है वो 44 बार है। बनी इजराइल 44 टाइम्स। एंड आई एम वेरी मच कनेक्टेड विद इजराइल, वेरी मच कनेक्टेड, एक्सट्रीमली कनेक्टेड विद इजराइल। और आप सोचो कि 1450 साल से जब से कुरान नाजिल हुआ है, तब से यहूदी, इजराइली जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को बचा रहे हैं। तब से वो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए जंग लड़े जा रहे हैं। यहूदी जो है उनके इबादत रिसाइटेशन का जो तरीका है वो परे है। यहूदी ने ही प्रॉफिट मूसा को कहा था कि हम गाय का ज़बह नहीं करेंगे। इवन प्रॉफिट मूसा को, सूरह अल बकरा में जाइएगा आप, तो प्रॉफिट मूसा को यहूदियों ने ही जवाब दिया था और मजाक उड़ाया था कि अपने अल्लाह से पूछो कौन से रंग की गाय ज़बह करनी है, चितकबरी करनी है, इंडिविजुअल कलर की करनी है, वाइट, मतलब लिटरली जोक बनाया था प्रॉफिट मूसा का। तो वो एक रीजन था। तब से जो सुन्नत रसूल वाले मुसलमान हैं वो इनके खून के प्यासे हो गए। अब आते हैं क्रिश्चियन पर। क्रिश्चियन का कहना है कि बीबी मरियम, जो सूरह मरियम में आप पढ़िएगा, बीबी मरियम का जो बच्चा है वो अल्लाह के मुआजिजे पर हुआ, ईसा, प्रॉफिट ईसा, जिसको इन लोग क्रिश्चियन में जीसस कहते हैं। क्रिश्चियंस कहते हैं सन ऑफ गॉड। और सुन्नी मुसलमान का कहना है कि अल्लाह नूर के हैं, उनके पास कोई औजार नहीं है कि वो इंटीमेट रिलेशन कर सकते हैं, और मरियम के साथ उन्होंने कोई सेक्स किया नहीं है, तो बच्चा कहाँ से हो सकता है। लेकिन क्रिश्चियंस का मानना है कि वो सन ऑफ गॉड है। हालांकि क्रिश्चियंस के माइंड में कोई वल्गैरिटी नहीं है, वो इंटीमेट रिलेशन और सेक्स में नहीं जा रहे हैं। वो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर मिरेकल से भी हुआ है तो भी हम इसको खुदा का बेटा ही बोलेंगे। जैसे मेरा बेटा मुझे पुकारता है एंजल मदर,
तो ये कोई मतलब वल्गर बात नहीं है, या ये कोई डिफेमेटरी वर्ड नहीं है, या इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मेरे बेटे को लगता है कि उसकी माँ फरिश्ता है, तो एंजल मदर बोल दी। तो उसी तरीके से क्रिश्चियंस भी कहते हैं सन ऑफ गॉड। अब ये सुन्नी मुसलमानों को खून के प्यासे, आओ मारेंगे तुमको। और जो सबसे बुरा है सुन्नी मुसलमानों की नजर में, वो है आप लोग। नाजिया जी, थैंक यू सो मच। इतने डीप इंसाइट्स आपने हमें दिए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट के थ्रू एक बात तो क्लियर है, नाजिया खान जो ये नाम है, वाकई ही देश को ऐसी और नाजिया खान की ज़रूरत है जिन पर देश नाज करेगा। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने हिंदुत्व को, या वो सनातनी है, या वो भगवान शिव को या भगवान राम को मान रही है। वो इसलिए क्योंकि ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है जो एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़े, और वो दूसरी महिला तीसरी का हाथ पकड़े, और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह एक दूसरे को उठाएं। क्योंकि अगर एक महिला उठेगी तो उसके साथ में एक चेन ऑफ इवेंट्स के साथ में बहुत सारी महिलाएं उठेंगी, और देश एक वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं वो अचीव कर पाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का शो देखने के लिए। अगले पॉडकास्ट में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः पार्वती पते, पते हर 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 महादेव, महादेव। वंदे मातरम, भारत माता की।